Hello everyone. Today we will discuss chemical bonding, soft topic lattice energy, hydration energy and solubility. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड आपका सीबीएसई सिलेबस का है, एनसीईआरटी में 11th में गिवन है। तो जेई और नीट सेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सॉल्युबिलिटी क्वेश्चन आता है यहाँ पे। केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक ये कवर होगा। इसके साथ अल्कली मेटल्स, अल्कलीन अर्थ मेटल जो एडवांस का सिलेबस में है उसमें सॉल्युबिलिटी का जो क्वेश्चन आता है वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, हम जनरली यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी आपका दो फैक्टरों पे डिपेंड करेगा, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। तो चैनल में अगर नया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम जेई सेक्शन और नीट सेक्शन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, इसके साथ सुपर डुपर ट्रिक भी शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। लैटिस एनर्जी क्या होता है? देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू गैसियस आयंस कंप्लीटली इज नोन एज लैटिस एनर्जी। 1 मोल आयनिक सॉलिड है, इसको हम ब्रेक करेंगे तो ओबियसली एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पे दो डेफिनेशन आता है। जब कोई भी बॉन्ड को तुम ब्रेक करेंगे तो एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेट NaCl इज आयनिक सॉलिड। ठीक है, तो NaCl जो आयनिक सॉलिड है, ये आयनिक बॉन्ड को हमको तोड़ना है, ब्रेक करना है। अगर ब्रेक करेंगे, हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, दैट इज लैटिस एनर्जी। और एक डेफिनेशन हो सकता है, एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस आयंस। तो अगर NaCl को फॉर्मेशन करना है, हम यहाँ पे Na+Cl- आयन कंबाइन कराएंगे। Na++Cl- ये कंस्टिट्यूएंट आयंस होता है। अगर Na+Cl- आपस में कंबाइन होंगे तो भी NaCl फॉर्मेशन होगा। तो दोनों डेफिनेशन हो सकते हैं। आइदर NaCl को तुम ब्रेक करेंगे तो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, तो लैटिस एनर्जी पॉजिटिव में आएगा। अगर Na+Cl- कंबाइन करेंगे तो भी NaCl फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा। जब केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दैट इज एक्सोथर्मिक, वहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। और जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी ऑब्जर्व होता है, दैट इज एंडोथर्मिक। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आ गया। तो लैटिस एनर्जी का जो रिलेशन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज L.E मीन्स लैटिस एनर्जी हियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Z+Z- बाई रेडियस ऑफ द कैटायन एंड रेडियस ऑफ द आनायन। तो चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइज के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगा, चार्ज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा रहेगा। और ये जो लैटिस एनर्जी है, ये स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड का एक फैक्टर होता है। जो स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। अगर लैटिस एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। एंड लैटिस एनर्जी सॉल्युबिलिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लैटिस एनर्जी जितना ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अगर ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा, तो सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली कम होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सॉल्युबिलिटी। देन मेल्टिंग पॉइंट, लैटिस एनर्जी एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है कोई आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जितना आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रहा है तो इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा और मेल्टिंग पॉइंट में भी ज़्यादा होगा। तो लैटिस एनर्जी का ये रिलेशन था। फर्स्ट रिलेशन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, क्योंकि लैटिस एनर्जी डेफिनेशन से ये मालूम हो रहा है कि स्ट्रेंथ ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, क्योंकि लैटिस एनर्जी होता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक बॉन्ड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। तो ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन हम पढ़ेंगे हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है और सॉल्युबिलिटी के साथ रिलेशन क्या होगा। देखो LiF लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, LiF NaF KF। लिथियम जो होता है Li+ होता है, Na+ होता है, K+ होता है। फ्लोरीन तो F- है, हाइड्रोजन है, वो तो बराबर है, कॉमन आयन है। बट लिथियम, सोडियम, पोटासियम ये जो एक ग्रुप को बिलोंग करता है, अल्कली मेटल, साइज ग्रुप में क्या होता है? इंक्रीजेस। तो Li+ का सबसे कम साइज होता है, देन Na+ का साइज होता है, देन K+ का साइज होता है। तो साइज जितना ज़्यादा होगा, इस साइज के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, साइज जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतना कम होगा, इन्वर्सली है। तो लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसका हो जाएगा? LiF का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल साइज है, ज़्यादा लैटिस एनर्जी, देन NaF, देन होगा KF। सिमिलरली अनदर क्वेश्चन गिवन हियर, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl।
सेम ही क्वेश्चन है, क्लोरीन आयन है, क्लोरीन कॉमन आयन है, तो Li प्लस Na प्लस के प्लस Rb प्लस Cs प्लस, ये सारे अल्कली मेटल्स होता है। अल्कली मेटल्स का साइज ऊपर से नीचे इंक्रीज होता है, तो LiCl का Li प्लस का साइज सबसे कम होगा, तो ज़्यादा लैटिस एनर्जी, देन लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस। अनदर क्वेश्चन, यहाँ पे कैटायन सेम है बट हेलोजन डिफरेंट है, तो Li प्लस तो सेम है, F माइनस, Li प्लस Cl माइनस, Li प्लस Br माइनस, Li प्लस I माइनस। हाइड्रोजन का साइज भी ओबियसली इंक्रीज होगा, साइज तो टॉप टू बॉटम ग्रुप में इंक्रीज होता है, F माइनस का साइज कम होगा, देन Cl माइनस, देन Br माइनस, सबसे ज़्यादा साइज होगा I माइनस का। और जितना साइज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा LiF इज ग्रेटर देन LiCl इज ग्रेटर देन LiBr इज ग्रेटर देन LiI। एंड लास्ट क्वेश्चन हियर, NaF, MgO एंड AlN। देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटायंस आयन्स दिया है। F माइनस होता है, यहाँ पे Na प्लस, Mg प्लस 2, O माइनस 2, हियर Al प्लस 3 एंड N माइनस 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम चार्ज कंपेयर करेंगे। देखो सोडियम का चार्ज +1 है, मैग्नीशियम का चार्ज +1 है, एल्यूमिनियम का चार्ज +3 है। तो सारे चार्ज के साथ लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, अभी ऊपर बताया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ओब्वियसली लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगा, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड केस में ज़्यादा लैटिस एनर्जी आएगा, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड, देन NaF।